प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन के एक दर्दनाक दौर की बात करेंगे। अपने चाचा अब्बू तालिब की मृत्यु के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब्बू तालिब नबी के बचपन के सहारे और रक्षक थे। उनका जाना बहुत बड़ा नुकसान था। अब्बू तालिब के जाने के बाद कुरैशियों ने मुसलमानों पर अत्याचार और बढ़ा दिए। उन्होंने मजाक उड़ाया, गालियां दी, यहां तक कि मारपीट पर भी उतर आए। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनकी क्रूरता से न बच सके। लेकिन इस अंधेरे दौर में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु पहाड़ की तरह नबी के साथ डटे रहे। उन्होंने नबी को दिलासा दिया, उनका बचाव किया और अपने ईमान पर अटल रहे। हजरत अबू बकर मुसीबत में सच्चे दोस्त और साथी साबित हुए, लेकिन जुल्म बढ़ता ही गया। आखिरकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का छोड़कर सुरक्षित जगह जाने का फैसला किया। उन्होंने ताइफ का रुख किया, इस उम्मीद से कि वहां उन्हें पनाह मिलेगी और वो इस्लाम का पैगाम फैला सकेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनने के 10वें साल शव्वाल के महीने में वो अपने वफादार साथी ज़ैद इब्न हारिसा के साथ ताइफ के सफर पर निकल पड़े। यह सफर लंबा और कठिन था, लेकिन नबी का हौसला बुलंद था। ताइफ पहुंचकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु थकीफ के सरदारों से मुलाकात की। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें अपने एकेश्वरवाद और शांति के संदेश के लिए स्वीकृति और समर्थन मिलेगा, लेकिन उनकी उम्मीदों पर जल्द ही पानी फिर गया। बनु थकीफ के सरदारों ने न सिर्फ उनके संदेश को ठुकरा दिया, बल्कि उनके साथ घृणा और अनादर से पेश आए। उन्होंने उनका मजाक उड़ाया, अपमान किया, यहां तक कि अपने बच्चों को उन पर पत्थर फेंकने का हुक्म दे दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ैद को ताइफ से खदेड़ दिया गया। घायल और थके हुए उन्होंने एक नजदीकी बाग में पनाह ली। जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बाग में बैठे अपने जख्मों पर मरहम लगा रहे थे, फरिश्ते जिब्रील उनके सामने प्रकट हुए। जिब्रील ने उनकी क्रूरता के लिए ताइफ के लोगों को तबाह करने की पेशकश की, लेकिन नबी का दिल बदले की भावना से नहीं, बल्कि करुणा से भरा था। उन्होंने जिब्रील की पेशकश को ठुकरा दिया और उनके मार्गदर्शन के लिए दुआ की। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन वो सच्चाई को पहचानेंगे और इस्लाम अपना लेंगे। इतनी तकलीफों के बावजूद अल्लाह में नबी का ईमान अटूट रहा। वो ताइफ के लोगों के लिए दुआ करते रहे, जो इस्लाम की सीमाहीन दया और क्षमा का प्रतीक है। यह घटना इस्लाम के असली सार को उजागर करती है, शांति, करुणा और क्षमा का धर्म। यह हमें नफरत का जवाब प्यार से देने और अल्लाह की दया से कभी उम्मीद न हारने की सीख देती है। जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ैद उस बाग से निकले, उनका सामना अद्दास नाम के एक ईसाई गुलाम से हुआ, जो अपने मालिक के अंगूर के बाग की देखभाल कर रहा था। अद्दास नबी के शांत व्यक्तित्व से आकर्षित हुए और उन्हें अंगूर खाने को दिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूर स्वीकार किए और खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा, अल्लाह के नाम पर। अद्दास ने हैरान होकर इस अनजान दुआ के बारे में पूछा। इसने नबी के लिए इस्लाम का संदेश साझा करने का दरवाजा खोल दिया। नबी के शब्दों को सुनकर और उनकी दयालुता को देखकर अद्दास ने इस्लाम अपना लिया। वो उस मुश्किल समय में नबी के लिए सांत्वना और समर्थन का स्रोत बनी। इस मुलाकात ने याद दिलाया कि अंधेरे समय में भी अल्लाह की रोशनी चमक सकती है। ताइफ का सफर हालांकि कठिनाइयों से भरा था, लेकिन नबी के अटूट विश्वास, दृढ़ता और असीम करुणा को दर्शाता है। यह आज तक मुसलमानों के लिए एक प्रेरणा का काम करता है, हमें मुसीबतों का सामना करने और हमेशा दया और क्षमा के साथ जवाब देने की याद दिलाता है।